नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे और स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, सफलता आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, आज का जो विषय है वो नगर खेड़ा या क्षेत्रपाल या गांव के बाहर रक्षक के रूप में स्थापित किए जाने वाले उस मंदिर के बारे में है जिसे लोग नगर खेड़ा के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये जो विषय है ये मुझे राघव पठानिया ने भेजा है और वो नूरपुर से हैं। उन्होंने ये विषय भेजा, तो इस पे मैं आज वीडियो जो है वो आपको बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सबसे एक निवेदन है कि जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो देखने को मिलते रहें। पौराणिक परंपरा ये रही है हमेशा, आप अगर भारत के सनातन धर्म में देखें तो सबसे पुरानी जो परंपरा ये है कि जब भी कोई गांव और शहर बसाया जाता है तो सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है और सबसे पहले नगर पवित्र खेड़ा मंदिर बनाया जाता है। इस मंदिर में नगर पवित्र खेड़ा मंदिर को ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। वो ग्राम देवता इसलिए बनाए जाते हैं, इसका मंदिर इसलिए बनाया जाता है कि गांव की रक्षा होती रहे या नगर की रक्षा होती रहे। कोई बुरी जो शक्तियां हैं वो आपके नगर में या आपके गांव में या आपके शहर में एंटर ना कर सके। इसे क्षेत्रपाल का नाम भी दिया गया है। जब भी गांव या नगर में कोई शुभ कार्य होता है तो पवित्र खेड़ा की जो खेड़ा है, नगर पवित्र खेड़ा या ग्राम देवता जो है उसकी पूजा की जाती है और ताकि नगर खेड़ा जो है उसकी इजाजत के बगैर कोई बाहरी देवीय शक्ति या बाहरी शक्ति जो है, जो कोई भी नेगेटिव शक्ति है या पॉजिटिव शक्ति है, वो अंदर एंटर ना कर सके। यानी गांव में किसी प्रकार की विपत्ति या पशुओं पर बीमारी जाए तो पवित्र खेड़ा मंदिर में पूजा हवन और भंडारा जो है वो लगाया जाता है और ग्राम देवता को प्रसन्न किया जाता है। हर सप्ताह के रविवार को ग्राम देवता की विशेष पूजा की जाती है और होली या दिवाली जब भी कोई त्योहार आते हैं तो उन दिन भी खेड़े की पूजा जो है वो अक्सर की जाती है। हवन यज्ञ आदि से ग्राम देवता को खुश किया जाता है। दूध से बनी कच्ची लस्सी जो है उससे गंगा जल मिलाकर पवित्र खेड़े को जो है स्नान कराया जाता है और उस लस्सी को पानी में मिलाकर सारे गांव के पशुओं के थनों को लगाया जाता है ताकि दूध वो देते रहें अच्छी तरह और घर में सुख समृद्धि जो है, दूध की कमी ना रहे। ऐसी मान्यता भी है कि ऐसा करने से ग्रामीणों में जो पशु होते हैं, गांव के जो पशु होते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती और वो ठीक रहते हैं। यदि कोई पशु बीमार भी है तो अगर उसकी लस्सी, कच्ची लस्सी के छींटे उसको मार देंगे वो ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है, गांव में सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। अब जो खेड़ा मंदिर है इसमें क्या है कि ये शिव जी का जो है, शिव जी के ही एक अंश को जो है वो खेड़ा देवता या खेड़ा भगवान जो है वो कहा जाता है। और कोई भी जब विवाह शादी का आयोजन होता है तो सबसे पहले भंडारा जो है वो खेड़ा मंदिर में किया जाता है, तो उसके बाद जो है बाकी माथा टेका जाता है। अब रविवार को जो है इसका भंडारा लगाया जाता है और जब भी कई गांवों में, कई शहरों में ऐसा भी देखा है कि जब भी किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है या उसकी प्रमोशन होती है तब भी वो नगर खेड़ा पे आके मंदिर मत्था टेकता है और आशीर्वाद लेता है। तो मित्रों, कई प्रकार के जो हैं नगर खेड़ा मंदिर, जो खेड़ा मंदिर होता है, जो कि गांव की जो सुख समृद्धि के लिए इनको बनाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपने जिंदगी में अपने में कामयाब होना है तो आप 43 दिन तक लगातार खेड़ा मंदिर में जाके अगर कच्ची लस्सी से उनको स्नान कराते हैं तो आपको सफलता जो है, आपकी जो जॉब है, आपका जो व्यापार है, आपकी जो नौकरी है या आप कोई दुकान करते हैं, अगर आप 43 दिन तक कच्ची लस्सी जो है वो खेड़े मंदिर में जाकर वहाँ उसको स्नान कराते हैं और
लस्सी जो है उसके छींटे जो हैं वो अपने घर में मारते हैं तो आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं घुस सकती और आपको प्रमोशन भी मिलेगी, आपकी नौकरी जो है वो स्थायी भी रहेगी और नौकरी जो है उसमें आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब मित्रों कि खासकर ये मंदिर जो है वो पाए कहाँ जाते हैं, खासकर ये मंदिर जो है राजस्थान और उत्तराखंड में आपको क्षेत्रपाल या खेड़ा की जो मंदिर हैं बहुत सारे पाए, पंजाब में भी कई जगह आपको ये मंदिर देखने को मिलेंगे। और अब क्षेत्रपाल का जो असली मतलब है वो क्या है, उसका मतलब है कि एक देवता होते हैं ये और इनके अधीन जो उस गांव या उस क्षेत्र, उस नगर या उस यानी शहर की जो आत्माएं हैं उनको यानी कि वो आत्माएं वहीं रहती हैं तो उनको जो देवता है ये अपने यानी कि बस में रखते हैं। भारत के अधिकतर गांवों में भैरवनाथ, खेड़ापति यानी हनुमान जी, सती माई, काली माई, शीतला माई और क्षेत्रपाल आदि के मंदिर जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी ग्राम देवता होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य माने गए हैं। बहुत से लोग क्षेत्रपाल को काल भैरव का भी एक रूप मानते हैं और लोक जीवन में भगवान काल भैरव को क्षेत्रपाल बाबा, खेतल, खंडोबा, भैरू महाराज, भैरू बाबा आदि नामों से जाना जाता है। अनेक समाजों के ये कुल देवता भी होते हैं। अब क्षेत्रपाल को खेतपाल भी कहा जाता है। खेतपाल जो कि खेत का स्वामी है। दक्षिण भारत में एक देवता है जो मूल रूप से उनके खेत की रक्षा करते हैं। यह खेतों का तथा ग्राम सरहदों का छोटा देवता है। मान्यता अनुसार ये बहुत ही दयालु देवता होते हैं। जब अनाज बोया जाता है या नया अनाज पैदा होता है तो उससे इनकी पूजा होती है ताकि ये बोते समय ओले या जंगली जंतुओं से उनका बचाव करे और भंडारे में जब अन्न रखा जाए तो कीड़े और चूहों से उनकी रक्षा करे। इसके अलावा जो क्षेत्रपाल है या ग्राम देवता हैं वो न्याय करने वाले देवता भी माने जाते हैं। ये गांव की भलाई चाहते हैं, इसलिए ये अच्छे को पुरस्कार और जो चालाक आदमी होता है उसको दंड भी देते हैं। इन्हें रोट चढ़ाया जाता है, एक प्रकार की रोटी जो है बना के चढ़ाई जाती है और भेंट जो है पैसे भी चढ़ाए जाते हैं। कुछ जगह पर क्षेत्रपाल को पशु बलि भी दी जाती है। क्षेत्रपाल के लिए गांवों में वास्तु पूजा के समय विशेष पूजा होती है। आप जिस क्षेत्र में भी रहने जा रहे हैं उस क्षेत्र का एक अलग ही क्षेत्रपाल यानी एक अलग ही देवता होता है, तो वहां रहने से पहले आपको सबसे पहले उसकी पूजा जो है वो करनी चाहिए, तब उस शहर में आपको रहना चाहिए। यानी नगर खेड़ा जो मंदिर है उसमें जाके पहले आप पूजा करें, यानी आपकी ट्रांसफर होगी, आप स्थायी रूप से कहीं शहर में रहने जा रहे हैं तो वहां पे आप उस खेड़ा मंदिर की या उस नगर जो खेड़ा मंदिर है वहां जाके उस देवता की, ग्राम देवता की, नगर देवता की जो है वो पूजा अवश्य करें ताकि जब तक आप उस जगह रहेंगे आपकी सुख संपत्ति ठीक रहेगी, आपका हर एक कार्य सही टाइम पे होगा और आप पे कभी बीमारी आदि की जो है वो नहीं आएगी। अब किसी प्रकार का संकट ना आए इसलिए भी जो है वो आपको पूजा जो है वो करनी जरूरी होती है। अब इनकी जो खेड़ा महाराज होते हैं इनकी क्या है कि एक आरती भी होती है, वो आरती जो है वो की जाती है। अब जो दादा खेड़ा की आरती है वो जब उनकी पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं कि सबसे पहले कभी अगर किसी गांव या शहर में विपत्ति आ जाती है तो पवित्र खेड़ा मंदिर में पूजा और हवन का आयोजन जो है वो किया जाता है और फिर भंडारा लगाया जाता है और सारे गांव को या सारे नगर को वहां पे बुलाया जाता है ताकि पूरे नगर की, पूरे गांव की रक्षा जो है वो हो सके। अब जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी बात जो है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है या कोई कार्यालय है, उसके लिए एक जो सेवक है उसको रखा जाता है। वो सेवक यानी कि जो कार्यालय है या उसकी यानी कि चौकीदार जो है वो उसका उस ऑफिस में कोई चोरी ना हो जाए, कोई और काम ना हो जाए, उसके लिए चौकीदार जो है वो रखा जाता है ताकि वो उस भवन की, उस आपके बिजनेस की वो है रक्षा कर सके। इसी प्रकार जो ग्राम देवता होते हैं या नगर देवता होते हैं वो पूरे नगर की, पूरे गांव की जो है वो रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। और आप यकीन मानिए कि वहाँ उस
जहाँ नगर खेड़ा मंदिर को स्थापित किया गया किसी शहर में, किसी भी गांव में, वहाँ पे बहुत कम विपत्ति आती है। इतिहास इसका गवाह है। और सबसे बड़ी बात जो है वो सनातन धर्म जो है वो भी इसका गवाह है। आप कभी भी किसी भी इतिहास को अगर सनातन धर्म के इतिहास में देखेंगे तो खेड़ा मंदिर का आपको जो है एक जो है थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताया गया होगा कि हर एक गाँव को बसाने से पहले सबसे पहले जो है वो मंदिर वहाँ बनाया जाता है और उस मंदिर में पूजा की जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा और आशा करता हूँ कि राघव जी को ये जो विषय है जो मैंने बताया आपको, इससे वो उनको उनकी तसल्ली होगी, उनको नॉलेज जो है उनकी बढ़ गई होगी। तो उसके लिए और विषय भेजने के लिए धन्यवाद करता हूँ उनका। आप भी विषय भेजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए से नए विषय जो हैं उनके ऊपर ज्योतिष से संबंधित और देवताओं से संबंधित जो भी जानकारी मुझे है वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ।